और किसी फ्रेंड, अरे बाप आजकल तो दोस्त नहीं कहता फ्रेंड। और आजकल कोई निकला हेलो गाइस, ये कहाँ से निकला? अरे बाप हेलो गाइस, अरे मत पूछिए। मुर्गी लेके टूर की तरह घूम रहा है, बोले डीजे हो कर देवे मुर्गी, उसको मोचेर के खोजो करना क्या? एगो मुर्गी जो कर रहे गाँव में आदमी नहीं, पानी पढ़ने वाला आदमी नहीं, कोई जन मर गया तो जनाजा के लिए बाहर से आदमी आएगा, फातिहा करने के लिए झूठे अपने बैठ गया टोपिया पर, झूठे कुछ जानबे करता, पढ़ाएगा तब ना, पढ़ाओगा तब ना, कोई फूंक दिया फातिहा करने के लिए नहीं, इमाम रहेगा टोपी पहना। अरे ऐसे को आदमी हवा में देखिएगा लगता अजमेर से डायरेक्ट धवे मुतरा लगता पहुंचा हुआ है। अरे वाह, अरे कहाँ पहुंचो से वहीं कहीं पर अजीब तमाशा बना के रखा। जो करना है कर लो। अल्लाह ने 2 फरिश्ता कांधे पे दे दिया है, किरामन कातिबीन, जहाँ जाना है जाओ। तुम सोचता गांव वाला नहीं देखता है, मोहल्ला वाला नहीं देखता हम गुनाह कर रहे हैं, करो ना। वो जो दोनों फरिश्ता वो सब लिख रहा है, जहाँ जाओ। शराब पी रहे हो, फरिश्ता लिख रहा है। कहाँ बैठ के पिया था? गाछ के नीचे, खेत के जो है बड़का खेतवा कौन हो, 3 आदमी बैठ के पिया था। के गिलास पिया था? 1.5 गिलास पिया था। लिखो, लिख लिया। क्या खा के पिया था? पकौड़ी था और 3 गो चौंप था। लिखो, लिख लिया। उसके बाद वहां से उठ के चला गया और गांव में आके क्या किया? बीवी को 3 फेंट मारा। लिखो, आपके हवा में नहीं, यहाँ आदमी शराब देखा भी नहीं है, यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद के छांकल है। आपके यहाँ बात नहीं बता रहे हैं। इसलिए मरोगे तो मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपने नए नामा अमाल को इतना रोशन कर लो, चेहरे को नूर से सजा लो, ताकि दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे लोग बाहर से आएंगे, आपके चेहरे से कफन हटाया जाएगा, चेहरे को दिखाया जाएगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे गुलाम हुसैन चला जा रहा। चेहरा देखने आएगा सब लोग। अभी कौन किसका चेहरा देखता है? अभी तो मुंह दिखा देखे नहीं, अभी तो झगड़ा झांटी में फुर्सत कहाँ, पार्टी बंदी में गोतिया भयात का अलग झगड़ा, जमीन का अलग मामला है ना, नौजवान का अलग मामला। आजकल ही नौजवान में तो कोई चीज बचे रहा ही नहीं है, न इल्म है, न शिक्षा, न तालीम, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न मकतब, न कॉलेज, न माँ, न बाप, न मस्जिद, न नमाज, न सजदा, कुछ नहीं। जी रहा जानवर के तरह जी रहा, पेशाब करके पानी तक नहीं ले रहा। अब बताइए कि आप और जानवर में क्या फर्क है? अच्छा, जानवर को कभी पेशाब करके पानी लेते देखें? तो जब जानवर भी पेशाब करके वैसे रह गया और आप भी वैसे रह गए, तो आप और जानवर में क्या फर्क हुआ? माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है, इसाले से बाप क्या है, कुछ नहीं पता। बेटा जवान हो गया, माँ बाप चाहता है कि बहू ला देंगे तो मेरा आराम मिलेगा, सुख होगा, सुख होगा। बीवी लाके दे दिया, अब लड़का, अरे बाप वो बीवी कहाँ रहेगी, वो लड़का के लिए पीर से उसके लिए पीर एकदम, बीवी जिधर फूके लड़का उधर घूमे। आपके धावा में नहीं, यहाँ बहू सब फूकने फाकने नहीं जानती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, ये सब फूका फूकी बगदा मड़वा। अजीब तमाशा है। याद रखो, एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसी दुनिया के अंदर में रह करके ऐसा अमाल को इकट्ठा
तय कर लो, ताकि मरने के बाद तब तुझे कब्रिस्तान आल औलाद लेके जाएंगे, बाल बच्चे लेके जाएंगे, खानदान जाएगा, हयात जाएगा, गोतिया जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे, कुटुंब मेहमान सब जाएगा, लेकिन कब्रिस्तान में छोड़ के तल हाथ में आ जाएगा। तुम्हारी दौलत तेरे घर पे पड़ी रहेगी, तुम्हारे औलाद कब्रिस्तान तक जाएंगे, वहां तुझे कब्र के अंदर नीचे उतार के 5 फुट जमीन लकड़ी रख करके मिट्टी में दबा के सब लोग लौट जाएंगे। उस वक्त तुम अकेले रहोगे। ए मुसलमानों, वहाँ ना दौलत काम आएगी, ना औलाद काम आएंगे, ना बाल बच्चे वहाँ कब्र में रहेंगे, लेकिन एक अमाल तेरा है, वो अमाल कहेगा ए फला मत घबरा, ए फला मत घबरा, अरे बाल औलाद वापस चले गए, तुम्हारी दौलत घर पे रह गई, मैं तेरा अमाल हूँ, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ। इसलिए जैसे करोगे वैसे होगा। अभी खेती मौसम है, जो खेती करेगा वो लोग धान अगहन में काटे। अब अभी खेती नहीं करोगे तो अगहन में खेत में घुड़मुड़िया। अब ये करना, ये दुनिया खेती करने लगा। अल्लाह ने आपको खेती लिए दिया, तो जैसे खेती में करोगे, सोना धान रोपोगे, बहियार धान रोपोगे, गेहड़ा धान, वही धान काटोगे। तो यही हाल है अमाल की। जैसे दुनिया में करोगे वैसे पाओगे आखिरत में। ना इबादत करोगे, सजदा करोगे, जिक्र करोगे, अच्छा मशवरा दोगे, मिल्लत पैदा करोगे। पता है, अगर किसी गांव में मिल्लत हो तो गांव में जिंदगी होती है, और जिस गांव में निफाक हो, फूट हो, वो गांव में मौत होती है। तो तमीज तो करना होगा, तुम इंसान हो, हाथ पांव अल्लाह ने दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी है, कितनी कीमती चीज दिया अल्लाह ने पूरे जिस्म के अंदर। एक पुर्जे को देख रहे हो, आंख देख रहे हो, कितनी खूबसूरत जगह पे फिट किया अल्लाह ने, यहीं पे आंख दे दिया, नाक यहीं दिया, मुंह कहाँ सामने दिया, कान जहाँ देना था वहीं दिया, यहाँ कपार जहाँ पेशानी वहीं दिया, मतलब हर जगह जहाँ रहना वहीं रखा अल्लाह ने। अगर यहाँ दिया था, ये आंख यहाँ दे देता, नाक यहाँ दे देता, मुंह इधर दे देते। तो एक लुकमा भात उठाते, पहले घुमा के एक हम दिखाते, बस देखें जरल खरोल, उसके बाद फिर घुमा के नक मुंह सुंघाते, फिर घुमा के मुंह में ठूसते। तो एक लुकमा भात खाते, हाथ घूमते रह जाते। 8 बजे खाने के लिए बढ़ते, 11 बजे। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान को, सामने आँख, यहीं नाक, यहीं मुंह, हाथ उठाओ, है ना, आँख देखे, ये चेक पोस्ट चेक कर ले, ये फाटक है माल गोदाम में सुरक्षित स्थान में है कि नहीं? तो अल्लाह की एक एक नेमत को तुम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। एक एक चीज आपको अल्लाह ने अरबपति खरबपति बनाया। जितनी कीमत अंबानी का, अडानी का है, उतनी कीमत आपकी है जी। क्या बात करते हो? आप सोचते हो कि हम गरीब है? नहीं, आपको अल्लाह ने आंखें दिया है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, सब कुछ दिया है। जिनके पास आंख नहीं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, वो बताता या अल्लाह मुझे सब कुछ ले लेता, एक आंख दे देता। अच्छा, आंख अल्लाह ने दिया है तो खाली मोबाइल देखते हो? अल्लाह ने हाथ दिया है तो खाली गेम खेलते हो? अल्लाह ने मुंह दिया है खाली गाना गाते हो? अल्लाह ने हाथ दिया है खाली तकलीफ देते हो? अल्लाह ने पाँव दिया है तो जाकर के बोतल लेकर के बाजार में जाके घूमते हो? गाछ के नीचे पाँव बोतल लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। 72,000 फौज, 22,000 फौज मैदान करबला में आया था। यजीदियों ने भेजा था ताकि इमाम हुसैन के खानदान को गिरफ्तार किया जाए, उनको शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए। पूरी दुनिया ने देखा 22,000 फौज खा पी के, घोड़ा लाओ लश्कर
सर तलवार बाला लेके एक तरफ खड़ा था, नारे फरात के पानी पे भी यजीद ने कब्जा किया था। अहले बैत घराने के आदमी सब लोग इमाम हुसैन के घराने वाले 3 दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन मैदान करबला नहीं छोड़ा। लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए जुल्म की जिंदगी नहीं रहती है। आज जो तुम कर रहे हो ना, ये भी जुल्म कर रहे हो। जुआ खेलते हो तो ये जुल्म है, लॉटरी खेलते हो ये जुल्म है, शराब पीते हो ये जुल्म है नफ्स के रूह के साथ। अल्लाह ने रूह कितना खूबसूरत बनाया, उस रूह को तिलावत कुरान की खुशबू के बजाय शराब की बदबू घुसा रहे। गांव में कमेटी गठन करो, मस्जिद को कायम करो, मिल्लत पैदा करो। ये पार्टी पॉलिटिक खानदानी झगड़ा भया गोतिया कोई काम नहीं देगा। मरने के बाद सब खत्म है, जिंदगी में क्यों ये हाल है? पूरी दुनिया पूरे इलाके में वो परंपरा खत्म हो गया। 35 घर हो, 35 तरह के रहते हो, एक तरह के रहो। मस्जिद के लिए जो जगह है, शायद किसी ने कहा मौलाना यही जगह मस्जिद की थी, शायद लोगों ने सोचा था बनाएंगे। 15-15 घर में मस्जिद बनी है। अरे नहीं इमाम रख पाओगे तो जो थोड़ा गांव का पढ़ा लिखा वही जाके नमाज पढ़ा देगा। तो मस्जिद बनाओगे तब ना माहौल बनेगा जी, ऑटोमेटिक माहौल बन जाएगा मस्जिद बनने से। मस्जिद बनाओगे तो सवाब होगा, मस्जिद दुआ देगी, मस्जिद से अजान की सदा आएगी। सुबह सुबह भोर भोर लोग उठेंगे और जब इमाम साहब कहेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो एक अजीब सी कैफियत मोहल्ले में तारी। अजान होगी तब ने पता चलेगा बिहान में 9 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक मोबाइल देख लेगा, एक शर्ट टेन के देख 8 बजे 9 बजे रात 3 तक एकदम सबको कुलूप टाटी लगल है। अजान है, नमाज है, फजर है, जोहर है, कुछ पता नहीं। अजीब 12 बजे 11 बजे लड़कों सब बैठ के गाछ के नीचे पीढ़ाम दुकान के दुआरी पर वहाँ यहाँ बैठ के सब खाली मोबाइल दिन रात यहाँ वहाँ खाली गेम, पबजी, फ्री फायर, मार मरे मरी मरतिया पा। अजीब तमाशा जान के ठिकान 15,000 की मोबाइल ले घूम रहा है। अजीब तमाशा है। उस 15,000 के मोबाइल में ना दे करके बच्चे को अगर 15,000 के ट्यूशन दे देता ना, तो बगदहा मोड़ में जामतला जाके पालो जोरी जाके खागा जाके तेरा बेटा कहीं बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ता ना तो कुछ पढ़ लिख लेता। एक भी पढ़ा लिखा नहीं मिलता हमारे समाज में। हमारे भाई अरे 25-30 साल पुराने शायर हैं, आज भी उसी रंग रूप में पढ़ रहे हैं। देख रहे थे अंदाज पढ़ने का, जवानी के आवाज रंग अंदाज। ज़िया गोड्डा पूरा इंडिया में मशहूर है। आज तो एक ऐसे नाथ खान निकल गया अभी के मार्केट में। अरे बाल वाला अलग, बाजा वाला अलग, मोबाइल वाला अलग, है ना। अजीब तरह का शायर मार्केट में आया। वो लोगों को बुलाएगा बाहर से। हालांकि अभी जो ज़िया भाई पढ़े, गुलाम मोहम्मद रजा पढ़ा, मिराज वगैरह सब सिकंदर भाई पढ़े और दीगर जितने भी लोग पढ़े बोले, कोई किसी से कम पढ़ा, सब एक सीख पढ़ा। कोई इधर उधर के नाटक नहीं। मैक में खड़े हुए नाते मुस्तफा पढ़े। को नाटक बाज शायर आएगा, अरे वाह पहले मैक पर ठोकेगा, विक को दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, रिपीट दीजिए, ई कीजिए, वो कीजिए, है ना। अजीब तरह पहले करेगा, उसके बाद फूंक लेगा, उसके बाद मैक खोल के फिर बैठ जाएगा स्टेज फेंक देगा। अरे कुछ नहीं, खाली मैं घुमाएगा। क्या अंदाज रे, कलकत्ता लगो पर तो क्या खाक पड़ेगा। पैसा 40,000 लगा इसलिए हूँ बढ़िया लगा। हम नहीं जानता, खाली मैं को खड़ा होगा, एक दो शर्ट दिखेगा, पाँव जो ना गोलवा टेढ़ा करके खड़ा होगा, लगता है कि एक्शन में आया। उसका स्टाइल अलग है। उसके बाद बैठ के पढ़ते उठ के पढ़ना शुरू करेगा। अब की मैकवा खोल के घूम के पढ़ना शुरू करेगा,
फिर कहेगा ये कलाम पढ़े थे हम बंगाल में, मजमा आग लगा दिए थे। ये कलाम पढ़े थे दुमका में, पूरा मजमा उछल रहा था। ये कलाम पढ़े थे बिहार में, पूरा मजमा में एकदम आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो जल से खत्म। अजीब नाटक। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे शायर हैं जो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और वो अच्छा पढ़ता है, कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छा पढ़ता है। इतिहास करो तो जिंदगी बनेगी। इसलिए खुदा के वास्ते धावा वालों, मैं फर्स्ट इस गांव में आया और लगता है कि लास्ट भी लास्ट नहीं, लगता है फास्ट है। बाद में कहेगा साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी, मौलाना नहीं साला का चले जाएंगे तब साला झारखंडी गजब बोले लो, साला झारखंडी मौलाना थोड़ा कहेगा। बहुत देर से दे लिया, जल्दी देती नहीं ना, आज ठीक से बोलता। मेरी तकरीर हमेशा इसी टाइम में 12 बजे 11 बजे। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन ले, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। आने वाले मुहर्रम मनाता है क्या? हाँ, शाह बरादरी मुहर्रम ने मनाए, ये ढोल न सुतेगा न सुतने दे। 3 गो ढोल निकालेगा, और कौन निकालेगा? जो लड़का लोग जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, एकदम पियल मताल भांग खा रहा है, जुआ खेल रहा है। मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, दे डंडा या अभी आने दो मुहर्रम। अजीब तरह का नाटक। बहुत गांव में हजरत डीजे बजाता है मुहर्रम, कसम खुदा की डीजे तक बजाते देखे हैं। अब बोलो मुसलमानों, डीजे तक बजा रहे हैं। मैदान करबला में एक ही सवाल था, कुछ नहीं था, हुसैन अपना हाथ दे दो, बैत कर लो। बैत के माने मुझे तस्लीम कर लो, बादशाह मान लो, शपथ ले लो। बैत के माने शपथ ले लो। शपथ के देखते जैसे कि हाथ पे हाथ के शपथ ले लो कि मैं तुमको मान रहा हूँ। एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था, हुसैन हाथ पे हाथ दे दो, यानी शपथ। हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन यजीद को समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान ले। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे यजीद को, बादशाह नहीं मानेंगे, अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं करेंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था मैदान करबला में, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर की जवानी देनी होगी, कासिम को देना होगा, अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम ने कहा सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, हाथ ही तो मांगा था, दे देते। या इमाम, आपने ऐसे कौन सी सोच पैदा की कि यजीदियों ने हाथ मांगा, अपने हाथ ना देके बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, खानदान दे दिया, अपने आप की गर्दन दे दिए, हाथ नहीं दिए। हुसैन हाथ दे देते। इमाम हुसैन ने कहा था मैदान करबला में, नाना की उम्मतियों, हम हाथ इसलिए नहीं दिए कि यजीद शराबी था, शराबी यजीद शराबी था। और अगर हम करबला के मैदान में यजीद के हाथों पे दे देते, बैत कर लेते, शपथ दे देते, बादशाह मान लेते, तो आने वाले कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाते, भटक जाते। इसलिए हमने कया मैदान करबला में ये फैसला कर दिया कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। मैदान करबला में ये फैसला इमाम हुसैन ने किया था कि शराबी कभी हुसैनी नहीं होगा और हुसैनी कभी शराबी नहीं होगा। आज अगर हवा में कोई शराबी है समझ जाओ ये हुसैनी नहीं है,
और जो नहीं पीता है समझ जाओ ये हुसैनी है, वो शराबी नहीं है। खुदा के वास्ते ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोल। आज करबला के नाम पे इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को कहा था, जगरना के रात में, 9वीं के रात में, बेटा अली अकबर आओ सामने। कहा हाँ बाबा क्या बात है? कहा बेटा तुम मदीना छोड़, करबला छोड़ के मदीना चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर ने कहा था बाबा हम इस मुसीबत में छोड़ के करबला से आप अगर चले गए तो कयामत तक कोई बाप अपने बेटे, अपने औलाद पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। बाबा चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा है, हर कहते हो बेटा मैदान करबला छोड़ के मदीना चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे मैदान करबला में कहा था बाबा हम नहीं जाएंगे, बल्कि आज मैदान करबला से ये पैगाम देंगे कि जो वफादार बेटा होगा, माँ बाप पे अगर मुसीबत आ जाए तो बाप के कदमों में जान दे दे, बाप का पीछा ना छोड़। आज का बेटा माँ बाप को खाना तक नहीं देता है, बूढ़ा बूढ़ी बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन वाह रे अनपढ़ बेटा, वाह रे जाहिलत की जिंदगी गुजारने वाले, माँ बाप को पाली पे खाना तक नहीं खिलाता है। और वो बेटा करा मौलाना पत्थर चपटी महीना में 2 मरतबा जाते हैं, मौलाना हम अजमेर साल में 3 मरतबा जाते हैं। याद रखो अगर धावा में तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, तुम पत्थर चपटी में 100 नहीं 200 चादर चढ़ा दो, अजमेर में 1 ट्रक नहीं 2 ट्रक चादर चढ़ा दो। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, ना मदीने का राजा मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई नुस्खा दीजिए। हम लोगों के पास लोग आते हैं। मर्द तो खैर जुमा होगा इधर उधर पढ़ियो लेता है, अब पता नहीं धावा वाले पढ़ते हैं कहाँ जाते हैं, हमको क्या पता। जहाँ मस्जिद नहीं होती वहाँ बिल्कुल नमाज नहीं। अरे जिस गांव में मस्जिद है वहाँ तो नमाज लोग पढ़ने ठीक से जाता ही नहीं। हो सकता है जुमा यहाँ पढ़ते होंगे, जाते होंगे, वो भी सब नहीं जाता होगा, कौन 2 4 5 10 को जाता होगा। हम लोग को पता है, हम लोग के पास आता है। मर्द तो खैर जुमा वगैरह सप्ताह पढ़ियो लेता है, औरतें नमाज पढ़ती ही नहीं। जब मर्द जुमा पढ़े, नमाज पढ़े, गांव में अजान हो, मस्जिद हो, तो एक उमंग होती है कि भाई असर की अजान हो गई। औरतें पता नहीं नमाज क्यों नहीं पढ़ती है। इन लोगों को फूंक झाड़ में बड़ी विश्वास, तावीज दुआ में बड़ी विश्वास, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब। अरे पीर साहब जहाँ गया, अरे बाप आगे पीछे एकदम हजरत के आगे पीछे घूम रहा है, काजू किशमिश चौड़ा रन अंगूर सेब संतरा। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, पीर साहब चौड़ा किशमिश खिला रहा। अरे खिलाओ ना, कौन मना क्या है, कभी बाप को गुलगुलो खिला। एक बजे रात, इसलिए खुदा के वास्ते नौजवानों अपने बेटों को कुरान पढ़ा। कुरान मरने के बाद कोई किताब पढ़ेगा वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब कुरान मुक़द्दस की तिलावत में मिलेगा। एक बाप अपने पीछे बेटा को पढ़ा लिखा छोड़ देता है, मालूम है मरने के बाद कम से कम बेटा अपने माँ बाप की खबरों पे जाता है, कोई कुरान की आयत को पढ़ता है, हाथ उठा के दुआ करता है, वो बेटा भी बख्शा जाता है, माँ बाप भी बख्शा जाता है। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ, ताकि पढ़ेगा तो बंदा आगे चल करके सोचेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहाँ गए? नबी की बारगाह में। कहा रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते अगर पैसा रुपया टाका नहीं है तो माँ बाप है।
अगर दिनारो दिरहम नहीं है तो माँ बाप है, अपने घर को वापस लौट जा, अपने माँ बाप की खिदमत क्या कर, उनके खुश क्या कर, राजी क्या कर, माँ बाप के चेहरे की जियारत घर बैठे बैठे क्या कर। अल्लाह ताला तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, ये मोबाइल से बच्चों को दूर रखो। ये जो मोबाइल दे दिए हो ना अपने बच्चों को, मोबाइल से बढ़िया है वो पिस्तौल खरीद के दे दो। किसी एक आदमी मार करके अकेले वो जेल चला जाएगा। इस मोबाइल में पूरा खानदान को तबाह कर देगा। आजकल के मोबाइल में लड़का लोग नहीं देखता। जिंदगी में कुरान में एक आयत नहीं पढ़ा, अल्लाह ने तेरे नाम पे रसूल के जरिए मैसेज भेजा है 30 पारा, कभी पढ़े नहीं पढ़े। सबको एक दिन इसी तरह सबका चलिस्मा होगा, और जो जैसे करोगे उसका वैसे ही होगा। लखनऊ में एक दर्जी रहता था, लखनऊ शहर में एक दर्जी रहता था। उनका कोई बेटा बेटी नहीं था, कोई औलाद नहीं थी उनकी। वो सिलाई का काम करता था। तो जहां उनकी दुकान थी बस लगे सामने कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान में मुर्दा आता था, दफनाते थे लोग। तो लखनऊ शहर इतना बड़ा शहर, सारे लोगों की आबादी थी। तो दिन रात में कम से कम 2-5 मुर्दा आ ही जाता था, 2-5 जनाजा आता था। तो 2-5 जनाजा जब आता था तो दर्जी क्या करता, जब भी जनाजा आता फट से दुकान बंद करता, जनाजे में चला जाता। पढ़ के आता, आधा घंटा 2 घंटा बाद फिर एक जनाजा आता, फिर दुकान बंद करता, फिर जनाजे में चला जाता। लोगों ने पूछा, दर्जी जी आप बार बार दुकान बंद करके चले जाते तो ग्राहक को भी देखिए ना, कपड़े की सिलाई करते हैं। अरे 1-2 जनाजा पढ़ लिए काफी है, शहर है, जनाजा आते रहता है। तो आप बार बार दुकान बंद करके ग्राहक को बैठा के जनाजे में 1 घंटा 1.5 घंटा चले जाते। तो दर्जी ने कहा, सुनो हमारी औलाद नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं। और उलमा बयान करते हैं कि जो किसी जनाजे के में जाता है उनके जनाजे में लोग ज्यादा आता है। मैं इसी नीयत से सबके जनाजे में जाता हूं कि मेरे पास तो बेटा बेटी औलाद है नहीं, तो रिश्तेदार कहां से होंगे। तो हम सब जनाजे में इसीलिए जाते हैं ताकि हमारी जनाजे में लोग आएंगे, हमारे जनाजे में लोग जमा होंगे। दिन कटता गया, रात कटती गई, दिन हफ्ते में हफ्ता, महीना महीना, साल में फौरन कट गया। अब बड़ी तेजी के साथ जब कटा, तेजी के साथ जिंदगी उनकी खत्म हो गई, इंतकाल कर गया। इत्तेफाक देखिए उसी दिन लखनऊ में एक अमीर शहर, लखनऊ का एक बहुत बड़े मशहूर आलिम इंतकाल किया। तो जो उनकी इंतकाल हो गई, लखनऊ के बहुत बड़े आलिम, बहुत मशहूर आलिम, अमीर शहर, तो पूरे इलाके से लोग जनाजे में तशरीफ लाए। पूरे इलाके से टूट के लोग पड़े आए, काफी भीड़ हो गई। और उसी दिन उस दर्जी का भी इंतकाल हो गया। तो जब उनके जनाजे में लोग तशरीफ लाए और सबों ने जनाजा पढ़ा, तो ठीक जनाजा पढ़ा और जनाजा सलाम फेरा, गेट से आवाज आई, रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, एक जनाजा और है, इसको भी पढ़ लीजिए, वहीं रुक जाइए। उनका जनाजा रख दिया दर्जी का, सबों ने पढ़ा। तो उस अमीर शहर जो बहुत बड़े आलिम थे, उनके जनाजे से इनके जनाजे में ज्यादा भीड़ हो गई। क्यों? ज्यादा आदमी हुआ कि 4 आदमी जो लेके आया था वो तो ज्यादा था, बड़ा। तो जब कोई किसी के जनाजे में जाता है तो उनके जनाजे में भी लोग ज्यादा आता है। जब आप किसी के 40वें के जलसे में आएंगे तो कल भी आपके 40वें जलसे में कोई आएगा। आप घर में सोओगे तो कल किसका हो सकता दूसरे का बारी आई तो वो भी सो जाएगा। आज लोग हम ख्याली हैं, पता नहीं मुझको दुनिया क्या लग रहा है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। आपसे 50 साल पहले इस गांव में बधावा में कौन रहता था, पता लगाइए।
वो लोग एक भी बचा नहीं है, सब चला गया। लेकिन वो भी कहता था धावा मेरा गांव है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दरख्त मेरा है, ये तालाब मेरा है। कहते कहते चला गया। वो नहीं रहा जो कहा था मेरा है। गाछ रह गया, दरख्त रह गया, जमीन रह गई, तालाब रह गया, सब रह गया, गांव रह गया। वो नहीं रहा जो कहता था मेरा है। आप भी यही चीज कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आपके बगैर दुनिया सुनी हो जाएगी? नहीं, ये परंपरा है, आने जाने का सिलसिला है। आप सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बाल बच्चा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई किसी के बगैर अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आजकल अंग्रेजी बोलता है। किसी पागल लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे वाह, अब ना मचबो हमार माथा पागल हो, हमारा प्यार भेज लो, प्यार, वाह रे प्यार। अगर किसी पागल लड़की ने किसी लड़का आई लव यू टू लिख दिया, हमार माथा खराब हो, जहर खा लो, हमारे बिहार ना भेलो तो मैं जहर खा मर जाओ रे वाह, वाह रे प्यार। ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं, हवस है। मुसलमानों, आज कितनी बेटियां घर छोड़ करके चली गई है इस मोबाइल की वजह से। मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, कुरान के करीब रखना, खास करके मगरिब बाद में बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल जवान जवान बेटी भी मोबाइल रखने लगी। शादीशुदा है नहीं तो उसको मोबाइल की क्या जरूरत है? मोबाइल लेकर के घर से निकल गई, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। किसी ने फोन किया है, हेलो कगर फोन लागो, नहीं टावर हो, बात में है। अरे बारी दल टावर ने पावर आ गया, चल रहा है। हमने चलो आज पावर आया है, कल कोई नहीं आएगा, घर में खाली हो जाएगा। अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर से कदम बाहर ना निकाली। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को जन्म दिया। जब मैदान करबला पहुंचा, 61 हिजरी था, जुम्मा का दिन था, परदेश वतन था, जमीन गर्म था, चारों तरफ दुश्मन खड़ा था, नारे पराते कब्जा था। लेकिन जब इमाम हुसैन आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी तक न बचा सका, बाप की इज्जत न बचा सके, समाज की बहन न बचा सके, एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। माशाअल्लाह, आज आपने जो जलसा इस्लाम साहब के नाम इसाले सवाब अनारुल साहब ने प्रोग्राम किया है ना, अल्लाह ताला इस जलसे को मौला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। बारिश शुरू होने वाली है, 2-2:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा बारिश देखा है, 4 बजे 5 बजे भोर तक मौसम के हिसाब से। तो कोई ऐसा ना हो कि बारिश में फंस जाए, घर ना जा पाए। कितना बहुत देर हो गई, 2 बजने वाला है ना, आप लोग भी थक गए। अच्छा, आप लोग जो माथा में टोपी नहीं पहने तो लाज शर्म हो ना कि भोज खाया जाला एगो टोपी ठकान ना। अब इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जो 10 टका टोपी नहीं पहनेगा वो जान दे सकता है। जब भी जलसा मिला में टोपी पहन के आया करो, बन के आया करो, थोड़ा सा देखने में लगे कि ये किसी दीनी मजलिस में बैठा हुआ है, जैसे मन तैसे चला आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका ख्याल रखा कीजिएगा ताकि लगे कि टोपी पहनने से ज्यादा मजमा दिखाता है, बोलने वाले का बोलने का मन करता है। कितना है, सर खाली है, वैसे चल दिया, गंजी तो गंजे पे, पैंट में बाजी तमाशा बना कर। महफिल मुस्तफ़ा है, इससे ख्याल रखा कीजिएगा। सर पे कम से कम एगो रुमाल बांध लीजिए,
आजकल लड़का लोग का स्टाइल रुमाल मानेगा, उनका बाल देखना, माथा का चूल, अरे बाप, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है, कटिंग। आजकल तो मथों में रास्ता बना दिया है, इधर से बगदाहा निकल जाए, इधर से दुमका निकल जाए। हमारे सर है ना, घर है, अजीब अजीब तरह का ड्रेस देखिएगा इन लोगों का पैंट देखिएगा कटा हुआ, घुटना निकला हुआ, अच्छा एकदम लगता है कि पाँव में बम मारा है, इतना खराब एकदम पेंटवा देखिएगा, लगता है पाँव में पड़का फोड़ दिया, पूरा छितरी छान हो गया। हम हाँ बेटा इसे पेंट इधर कहाँ से उठा कर लाया है, बोल नहीं दुकान से लाया। कितना खत्म आदमी है, पैसा दे करके गलत कपड़े गलत समाज। अरे सुन्नते मुस्तफा अदा करो, नबी की सुन्नत अदा करो। माँ बहने तू हटिया बाजार चौक मोड़ में जा, एक माँ बहने तू सुन, एक बात सुन ले, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हुआ था, आखिरी वक्त यानी दुनिया छोड़ने के टाइम में हजरत अली को अपने पास बुलाए। बी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हजरत बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं है, बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, उस वक्त तक बाहर ना निकालना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए। ए मेरे शोहर, जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियां मोड़ में, चौक में, हटिया बाजार अपने से, और नहीं मौका मिला तो गली में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के, शोहर से बाहर निकल गया अपने रोजी रोजगार के चक्कर में। अब बहू बीवी सबको काम तो घर में है नहीं, अब 5-6 गो एक जगह बैठी है, 5-6 गो वहाँ बैठी है, यहाँ सीनियर वकील, वहाँ जूनियर वकील, चुगली पर आले कठौल, खाली चुगली, खाली हाथ खैर यहाँ वो बेटी चुगली नहीं करती है, यहाँ वो बेटी सब दूध के धवल, ये सब बात जो है खागा ऊपर। माँ बहन याद रख, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। और तकरीर से भाई मेराज भाई मैं तकरीर हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मैंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, कम फांकी बहुत कम क्या गुफ्तगू कर दी। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला कुछ नहीं होती। मैं जितनी देर बोला कोई लतीफ़ा कोई कहानी कोई खिस्सा नहीं बयान करता हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में झारखंड को तलाश करता है, खोजता है कि कहीं तारीख मिल जाए। कल मेरी तारीख यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर, रांची से लगभग 150 से ज़्यादा है, 155 किलोमीटर रांची से मेरा जलसा लालगंज पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। 6 और फिर 7 को उधरे है पलामू इलाके में लातेहार, 8 को फिर बंगाल, 9 को फिर बिहार। ये मैं नहीं, मेरी माँ की दुआ है जो पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझको जानते हैं। झारखंड को सुनने के लिए छोड़िए, देखने के लिए लोग चाहता कि देख है कैसा। मोबाइल में देखता था, यूट्यूब में, आज जिंदा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। अल्लाह का करम है, इसलिए खुदा के वास्ते अपनी माँ की दुआ लेना। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, इसका ख्याल रखना और माँ बाप से मोहब्बत करना। बूढ़ा हो जाए तो कुछ लाके खाने पीने का सामान देना, बीवी को भी खिलाओ, बीवी से भी मोहब्बत करो,
और हो सके तो बाहर से आते हो मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर को सलाम करना। मगरिब में घर आता है, रोजी रोजगार तलाश करके, काम करके, मजदूरी करके, अपने ड्यूटी करके घर आता है, ठीक घर में घुसे तू सलाम करना और एक गिलास पानी हाथ में देना। एक जिहाद करने का सवाब घर बैठे मिलेगा तुम्हें। और नौजवानों, अगर तेरी बहू तुमको सलाम नहीं करती है और तुम बाहर से आते हो मजदूरी करके, काम करके, रोजगार करके, तो तू अपनी बहू को सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करोगे तो सवाब है। तब देख घर में कितनी बरकत हो। अपनी बीवी, दूसरे की बीवी मत करना वरना चुरा जाएगा। दूसरे बीवी करेगा मोरी को। अपनी बीवी सलाम करो, सरकार की सुन्नत है, बरकत होगी। और मौत को याद करो, मौत हर इंसान को आएगी और मौत आने के बाद दुनिया छोड़ोगे, कब्र में कोई तेरे साथ नहीं रहेगा। आज इस्लाम चले गए मरहूम, कौन इनके साथ है? सब तो अपने अपने घर में, पंखा में, कूलर में, बारिश हो रही है, जमीन भीगी है, नीचे से पानी निकलता होगा, उसी जगह पे वो लेटे हुए। सोच के देखिए किस हालत में कभी तस्वीर किए। तेरे साथ यही मामला होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर, इन तमाम तकरीर को सुनना हो, जितने चैनल देख रहे हैं ये लोग सब आपकी तकरीर को रिकॉर्डिंग कर लिया है, ये सुन लोगे। आपको अपने गांव की तकरीर, धावा, खागा, बगदहा मोल, ये आपका पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मरहूम मग़फ़ूर को अल्लाह मौला करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ एक मरतबा कलमा हक़ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।